वैराग्य की रेखा। उधर लक्ष्मण जी प्रसंग है वैराग्य की रेखा। उमा संत कही यही बढ़ाए, बंद करत सो करहि भलाई। उमा संत की यही बढ़ाई, ओ यही बढ़ाई, मंद करत सो करहि भलाई। मंद करत सो करहि भलाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की। मृग को मारकर राम जी वापिस आए। इससे पहले सीता जी ने लक्ष्मण लक्ष्मण आवाजें सुनी। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लखन भैया जाई बेगी संकट अति भ्राता, जल्दी जाइए, आपके भाई संकट में फंसे हुए लगते हैं। मुझे लगता है राक्षसों ने उसे घेर लिया होगा, इसी से तुम्हें बुलाते होंगे। आज सीता जी को राम के बाहुबल पर शंका हुई। ऐसा लगता है कि राम जी कमजोर है, पर नहीं, यह तो सीता जी की युक्ति थी। राम जी और सीता जी ने यह युक्ति रची थी। लक्ष्मण जी को इनका पता नहीं। सीता जी को लगा राम गए इतना काफी नहीं, लक्ष्मण जी होंगे तब तक रावण कैसे आएगा। इसलिए लक्ष्मण जी को भी जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, जिसके प्रकृति भंग मात्र से ब्रह्मांड का नाश होता है, ऐसे भगवान कभी तकलीफ में नहीं हो सकते। ना लक्ष्मण जी, मैं तुम्हें कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। माँ, मैं आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूँ? पर सीता जी मानी नहीं। लक्ष्मण जी को कटु वचन कहे। महात्मा इसके बहुत से अर्थ निकालते हैं। कछुएक महात्मा को तो कहते हैं कि एक सच्चे संत को सीता जी ने कटु वाक्य कहे, जो नकली साधु बनकर उसका अपहरण कर गया। उसे एक संत यो कहते हैं कि सीता जी ने लक्ष्मण को मार्मिक ढंग से कहा, भैया तुम जाओ, तुम्हें पता नहीं, तुम फल फूल लेने गए थे, तब मैं अग्नि में एक रूप हो गई। मैं तो केवल प्रसयी हूँ, सो मेरा अपहरण हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम नहीं जाओगे तो राक्षस का विनाश कैसे होगा। उसे एक संत अभिप्राय है। अभिप्राय के अनुसार साधना की दृष्टि से इसका एक दूसरा और अर्थ होता है। सीता जी ने पहले राम जी को कहा कि आप मृग को मारने चाहिए, और अब लक्ष्मण जी को जाने के लिए कहती है। जीवन में से ज्ञान निकल जाए तो तुलसी दर्शन में कोई आपत्ति नहीं, पर वैराग्य नहीं जाना चाहिए। जीवन से वैराग्य भी निकल जाए तो तकलीफ पैदा हो जाए। पर तुलसीदास जी कितनी गहराई से जाते हैं। पंचवटी छोड़ने से पहले लक्ष्मण जी ने धनुष से पूर्ण कुटी के चारों ओर रेखा अंकित करके सीता जी को कहा, आप इस रेखा से बाहर मत जाइएगा, रेखा के अंदर रहना है। वैराग्य जाने के बाद उसकी आखिरी रेखा लक्ष्मण रेखा भी जीवन में रह जाए तो भी रावण अपहरण न कर सके। रावण कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंकार रूपी रावण प्रवेश नहीं कर सके। परंतु उस आखिरी रेखा का भी यदि उल्लंघन किया जाए तो फिर न देवता बचा सके, न ऋषि मुनि बचा सके। सीता जी का अपहरण हो जाए। यों लक्ष्मण जी गए और रावण सन्यासी का वेश लेकर डरता डरता पंचवटी में आया। वृक्ष के पत्ते हिले तो भी वह घबराता है, धूल उड़े तो भी वो घबराता है।
उसे डर है शायद राम जी आ पहुँचेंगे, लक्ष्मण जी आ जाएंगे। तुलसी जी इसका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। जाके डर सुर असुर डेराई, निशिन नींद दिन निशिन नींद दिन अनन खाए। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चित चला बड़ी आए। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चित चला बड़ी आए। सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अब नासई तब ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जिस रावण के डर से देवता और दानव इतने डरते हैं कि उन्हें रावण को नींद नहीं आती और दिन को भूख नहीं लगती, वह दशानन रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ चोरी हेतु चला। रावण इतना क्यों डरता है? तुलसी जी इनो ही अर्थ निखाड़े इनो जवाब देवे। इमी को पंथ पग दे, इमी को पंथ पग देथ खगेशा, रेन तेज मन बुद्धि लवलेशा। इमी को पंथ पग देत खगेशा, रेन तेज तन बुद्धि लवलेशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की। जो कोई कुपथ पर चले उनके शरीर से बुद्धि बल और तेज नष्ट हो जाता है। इस वास्ते हर भक्तों ने, हर भाई बहन ने चाहिए कि कुपथ नहीं अपनाए। अगर कुपंथ अपनायो तो बल बुद्धि और तेज सारो नष्ट हो जावे। बहुत ही सीधी बात है। पाप के पंथी जगत में निर्भय नहीं होते। पापी जितना कोई डरता नहीं। सत्य का मार्ग है, निर्भयता का मार्ग है, वह कठिन है पर दुर्लभ नहीं। भय तो तभी होता है जब कुछ छिपाने जैसा हो। जीवन खुला रखे तो फिर भय क्यों लगे। रावण का वेश तो सन्यासी का था पर उसका मार्ग गलत था। वेश फेरना कुछ भी नहीं, मार्ग सही नहीं पकड़ियो, इसलिए वह डरता है। रावण जैसा राक्षस एक अबला के सामने डरता डरता आता है। एक अबला उसे डराती है और इससे भी आगे जाकर कहूँ तो एक साया उसे डराती है। पाप इतना सारा डरपोक है कि वह साये से भी डरता है। पापी भले ही बाहर से शूरवीर लगे पर उनके अंतर मन को पूछा जाए तो वह कभी निर्भय नहीं होता। रावण गया, भिक्षा देहि कहकर खड़ा रहा। सीता जी को लगा कि कोई अतिथि सन्यासी आए हैं, इसलिए फल फूल लेकर देने गई पर रेखा के भीतर रही। रावण ने कहा, मैं ऐसी बंदी भिक्षा नहीं लेता, आप भिक्षा देना चाहती हो तो बाहर आइए, मैं सन्यासी हूँ। वैसे एक महात्मा ऐसा कहते हैं कि रावण अंदर नहीं गया, वह रेखा उल्लंघन नहीं कर सका। कई महात्माओं का कहना यह है कि रावण ने चाहा होता तो रेखा उल्लंघन किया होता, पर उसने साधु का वेश पहना था, इसलिए वह रेखा उल्लंघन नहीं कर सका। उसके वस्त्रों ने उसे मनाही की कि रावण, इस भगवे वस्त्रों में रेखा का उल्लंघन मत कर। अन्य वेश में तू वैराग्य की रेखा का उल्लंघन करे तो दूसरी बात है, पर साधु के वेश में वैराग्य की रेखा उल्लंघन करे तो साधु समाज बदनाम हो जाए। बात सही है, साधु वेश में इतनी ताकत है। यही रावण की माला में, उसके त्रिपुंड में, उसके भगवे वस्त्रों में उनके रेखा का उल्लंघन करने से रोका। कुंभकर्ण ने रावण को कहा था, रावण, सीता तेरी ओर न देखे तो तू बेरूपिया है, राम का रूप लेकर जा न
इससे सीता तेरी ओर देखेंगी। रावण ने कहा, कुंभकर्ण, मैं मूर्ख नहीं, वह प्रयोग मैंने कर लिया है, फिर क्या क्या हुआ? इतने में तो बहुत तकलीफ हुई। कुंभकर्ण कहे, क्यों? राम रूप धारण किया तो मुझे मंदोदरी के पैर छूने की इच्छा हुई। मंदोदरी मुझे माँ के समान दिखाई देने लगी। राम के वस्त्र पहने तो ब्रह्मांड मुझे राममय प्रतीत होने लगा। यह है वेश का प्रभाव। रावण रेखा का उल्लंघन नहीं कर सका। सीता जी वैरागी की रेखा का उल्लंघन कर बाहर निकली और रावण के निकट जाकर ज्यों ही भिक्षा देने गई, त्यों ही रावण के व्यवहार, उसकी आंखें और भाषा परे से उन्हें लगा कि वह साधु नहीं है। यदा यदा ही मुच्छति वाक्यमाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। आदमी की भाषा परे से उसके जाति और कुल परख में आ जाते हैं। यानी बोलने चालने के मात्र से भी आदमी की परीक्षा हो जाती है। तो सीता जी को ऐसा लगा। बोलो राम जी महाराज की। क्योंकि वो कपटी है तो निर्मल कोने है तो परमात्मा तो कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि सन सिदर सपने नहीं स्वावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि सन सिदर सपने न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम जी महाराज। राम जी रे शरण बहनो है, राम जी रे सन्मुख बहनो है तो सल कपट छोड़ना पड़ेगा, पापों ने छोड़ना पड़ेगा, निर्मल बहनो पड़ेगा तो राम जी ने मत भावेला। नहीं तो सल कपट और पाखंडी पापी साधारण मनुष्य ने मन नहीं भावे तो परम पिता परमात्मा वो तीन लोगों मालिक नाथ इन्हें की कर मन भावेला नहीं भावे। फिर बात विचार करना है, मन में कोई प्रकार सल कपट नहीं रखे, कोई प्रकार पापाचार नहीं रखे तो सदा सदा राम जी ने मन भाई जाओला। नहीं तो बस दुर्गति में दुख पावनो पड़ेगा। बोलो राम जी महाराज की।